ये दिल्ली को दहलाने वाली तेजाबी हमले की 3 तस्वीरें हैं। इनमें एक तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं, जिसमें लड़की के चेहरे पर तेजाब डालने वाले 2 आरोपी वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। अब इन बाकी 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें भी ठीक उसी वक्त की हैं जिस वक्त इन लड़कों ने इस हमले को अंजाम दिया। तस्वीरें उसी मोहन गार्डन की गलियों में कैद हुई, जहां वो वारदात को अंजाम देने से पहले मौके की तलाश में घूम रहे थे। इन नई तस्वीरों में एक में जहां दोनों गलियों से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी में गली के एक छोर पर खड़े होकर लड़की के घर से निकलने का और उसके रोड तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि इन शैतानों का भांडा फूट चुका है, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लड़कों की ये तस्वीरें भी सीसीटीवी से बाहर आने लगी हैं। देखिए कैसे ये लड़के पूरी तैयारी से लड़की को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें जहां बाइक चला रहे शैतान ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और हुडी पहनी हुई थी, वहीं पीछे बैठे सिरफिरे ने हेलमेट से अपना चेहरा ढक रखा था। 14 दिसंबर की इन तस्वीरों ने दिल्ली को दहला दिया। तस्वीरों में एक मासूम की जिंदगी जीते जी नर्क बना देने की ऐसी भयानक साजिश छिपी थी, जिसके बारे में सोचकर भी लोग सिहर उठे थे। लेकिन अब इस वारदात के पीछे की साजिश की इनसाइड स्टोरी सामने आ गई है। 17 साल की स्कूली लड़की के चेहरे पर तेजाब डालकर उसे जख्मी करने और हमेशा हमेशा के लिए लाचार कर देने का इरादा रखने वाले दरिंदों के चेहरे से पर्दा हट चुका है। इस वारदात के पीछे भी वही कहानी है जो अमूमन दूसरी तेजाबी वारदातों के पीछे छुपी होती है। लेकिन जो बात इस मामले को दूसरे तमाम मामलों से अलग करती है, वो है इसे अंजाम देने के लिए रची गई साजिश की गहराई। क्या आप यकीन करेंगे कि दिल्ली के मोहन गार्डन में स्कूली लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकने से पहले इन लड़कों ने खुद को बचाने के लिए पहले ही ऐसी कहानी बुन रखी थी कि अगर सीसीटीवी में उनकी ये तस्वीरें कैद नहीं होती तो शायद दिल्ली पुलिस के लिए भी इस मामले को सुलझाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक से लड़की पर तेजाबी हमला करते इन लड़कों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और पीड़ित लड़की के साथ साथ स्कूल जा रही उसकी छोटी बहन ने भी उन्हें पहचान लिया। जब मैं जा रही थी तो मैं 7:30 हो रहे थे उस वक्त, तो मैंने दीदी टाइम पूछा, दी टाइम के तो दीदी मैं 7:32 मैं आगे बढ़ ही रही थी क्योंकि लेट हो रहे थे स्कूल के लिए। तो दीदी एकदम से चीखी, दीदी ने और पापा को बुला, तो मैंने उनका फेस देखा तो मैं घबरा से गई, तो मैं भाग के गई और पापा को बुलाया, तो पापा भी आए भाग के, फिर डॉक्टर के पास गए, बस इतना ही हुआ था। तो कौन थे? बाइक पे 2 लोग गए थे? हाँ, बाइक पे 2 लोग गए थे, पीछे वाले के पास एसिड था और जो बाइक थी ना आगे प्लेट थी ना पीछे प्लेट थी, तो कुछ इतना पता नहीं लगा, बट कैमरे से मैंने पहचान लिया। कौन लोग थे वो? हनी और सचिन। अच्छा, तो ये जानते थे आपको दीदी को पहले से? हाँ, पहले से जानते थे, उसके बाद कुछ हुआ था, बीच में इशू हुआ था, तो उसके बाद बंद हो गया था। अब बहुत पुरानी बात हो गई है, टाइम हो गया इस बात को। फिर पापा और इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बातें चलती थी, सिंपली जैसे चलती है, तो बस उधर तक का था नहीं। तो ये जो 2 लड़के थे, आपके पापा से भी बात हुई थी इनकी? हाँ। कुछ डाटा वाटा था आपके पापा ने? नहीं, सिंपली बात होती है, ये हेलो हाय बाय, बस। तो ये आसपास ही दोनों रहते हैं क्या? नहीं, मुझे इतना पता नहीं। ये भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? नहीं। इस वारदात के पीछे की वजह पर तो बाद में बात करेंगे, पहले साजिश की गहराई समझ लेते हैं। लड़की के चेहरे पर तेजाबी हमला करने के जुर्म में पुलिस ने जिन 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं सचिन, हर्षित और वीरेंद्र। इनमें सचिन ही वो लड़का है जो लड़की से दुश्मनी रखता था और जिसने इस हमले की पूरी साजिश रची, यानी मास्टरमाइंड। लेकिन तेजाबी हमले के बावजूद वो पुलिस की पकड़ में ना आ जाए, इसके लिए सचिन और उसके बाकी दोस्तों ने पूरा दिमाग लगाया था। सबसे पहले तो सचिन और हर्षित ने मिलकर उस रूट की अच्छी तरह रेकी की, जिससे होकर दोनों बहनें स्कूल जाया करती थी। इसके बाद वारदात वाले दिन दोनों पहले से ही मौके की ताक में उस रास्ते पर लड़की का इंतजार करते रहे। जैसे ही लड़की अपनी बहन के साथ वहां से गुजरी, सचिन ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया, जबकि बाइक उसका दोस्त हर्षित चला रहा था। लोगों की नजर में आने से बचने के लिए उन्होंने बाइक की फ्रंट और रियर यानी आगे और पीछे के दोनों नंबर प्लेट हटा दिए थे, ताकि न तो नंबर प्लेट दिखाई दे
और न ही उनकी पहचान हो सके। इसके साथ साथ पहचान छुपाने के लिए ही दोनों ने नकाब और हेलमेट से भी अपना चेहरा ढक लिया था। लेकिन जो बात सबसे अहम और चौंकाने वाली है वो है इस तेजाबी हमले का तीसरा किरदार वीरेंद्र और उसका रोल। असल में सचिन ने सुबह ही ठीक उसी वक्त जब वो लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल रहे थे, अपने दोस्त वीरेंद्र को अपनी स्कूटी और अपना मोबाइल फोन देकर किसी दूसरी जगह पर भेज दिया था, ताकि तफ्तीश में सचिन की स्कूटी और मोबाइल फोन की लोकेशन दोनों मौका वारदात से दूर नजर आए और कोई उन पर शक भी न करे। पकड़े जाना तो बहुत दूर की बात है। शुरुआत में हुआ भी कुछ ऐसा। पुलिस ने जब इन हमलावरों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो मुख्य आरोपी सचिन के मोबाइल फोन की लोकेशन मौका वारदात से दूर देखकर हैरान रह गए। लेकिन चूंकि पीड़ित लड़की की बहन ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था, पुलिस के सामने उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई और वो धर लिए गए। फिर तो पूछताछ में तीनों को अपना जुर्म कबूलना ही पड़ा।